माघी पूर्णिमा, माघ महीने की सबसे पवित्र पूर्णिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा का स्नान, व्रत और दान साधारण दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन भर गलतियां हुई हों, अगर अंत समय में भी सच्चा भाव जाग जाए तो मोक्ष संभव है। आइए सुनते हैं माघी पूर्णिमा से जुड़ी दो दिव्य कथाएं। नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। नाम था शुभव्रत। नाम शुभ था, लेकिन उसका जीवन केवल धन के इर्द गिर्द घूमता था। दान, सेवा, पूजा पाठ, इन सब के लिए उसके पास कभी समय ही नहीं था। वह सोचता था, पहले धन फिर धर्म। समय बीतता गया और एक दिन वह गंभीर बीमारी में पड़ गया। बिस्तर पर पड़ा शुभव्रत रात रात भर सोचता, मेरे जीवन काल में मैंने केवल धन कमाया, लेकिन एक भी पुण्य कर्म नहीं किया। उसे डर सताने लगा, अगर आज मृत्यु आ गई तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तभी उसे याद आया माघी पूर्णिमा और माघ स्नान। अगले ही दिन कमजोर शरीर लेकर वह नर्मदा नदी पहुंचा। माघी पूर्णिमा के दिन उसने स्नान किया और फिर प्रतिदिन स्नान करता रहा। ठंड तीखी थी, शरीर कांपता था, लेकिन मन पहली बार पूरी तरह ईश्वर के चरणों में था। कुछ ही दिनों में उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, माघ स्नान के पुण्य से शुभव्रत ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा की सीख है, ईश्वर हमारी बीती गलतियां नहीं, हमारा वर्तमान भाव देखते हैं। अब सुनिए दूसरी कथा, जो हर दंपति के दिल को छू जाती है। एक ब्राह्मण दंपति था, भक्ति में लीन पर संतान सुख से वंचित। उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की, माँ हमारी गोद भर दो। माँ काली ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हर पूर्णिमा को दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना। दंपति ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया, बिना किसी लालच के। कुछ समय बाद माँ काली की कृपा हुई और जन्म हुआ एक पुत्र का, देवदास। देवदास बड़ा हुआ, उसे विद्या के लिए काशी भेजा गया, लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दुर्घटना में धोखे से उसका विवाह हो गया। उसी समय उसके प्राण लेने स्वयं काल आए। लेकिन जैसे ही काल ने देवदास को छूना चाहा, वे ठहर गए, क्योंकि देवदास के जीवन पर पूर्णिमा व्रत का प्रभाव था। काल पराजित हुआ, देवदास को जीवन दान मिला और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। संदेश साफ है, श्रद्धा से किया गया व्रत रक्षा कवच बन जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान, दीपदान, अन्न, वस्त्र और धन का दान, कथा का श्रवण, इन सब का पुण्य कई जन्मों के पापों का नाश करता है। कहा जाता है, इस दिन देवता साक्षी बनते हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आपके जीवन में भी कैसी भी परेशानी है, संतान को लेकर चिंता है या मन अशांत है, तो माघी पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा और विश्वास से अवश्य करें। याद रखिए, ईश्वर शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। और अगर ये कथा आपकी मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। माँ काली और भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी, हरिओम।